क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। एक्सचेंजेस क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस खास ऑनलाइन जगहें हैं। इन्हें एक बड़े मार्केट जैसा समझो। आम मार्केट में आप फल या कपड़े खरीद सकते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज में आप डिजिटल मनी खरीद और बेच सकते हैं। इस डिजिटल मनी को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का एक मशहूर एग्जाम्पल है। इथेरियम भी एक जानी मानी क्रिप्टो करेंसी है। ये एक्सचेंजेस लोगों को ये डिजिटल कॉइन्स आसानी से ट्रेड करने में मदद करते हैं। ये दुनिया भर के बायर्स को सेलर्स से जोड़ते हैं। इससे दुनिया भर में बहुत से लोगों के लिए ट्रेडिंग तेज और आसान हो जाता है। ये प्लेटफॉर्म्स डिजिटल मनी की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। सोचो, अगर आपको कोई ऐसा ढूंढना पड़े जिसे आपका स्पेसिफिक कॉइन चाहिए, फिर आपको एक प्राइस पर सहमत होना होगा। यह प्रोसेस धीमा और मुश्किल होता। एक्सचेंजेस हमारे लिए यह प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वे एक सेंट्रल जगह देते हैं जहां बहुत से लोग ट्रेड करने आते हैं। इसका मतलब है कि आप आमतौर पर जल्दी से बायर या सेलर ढूंढ सकते हैं। वे अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज के करंट प्राइसेस भी दिखाते हैं। गैप 2S। ये एक्सचेंजेस काम कैसे करते हैं? वे डिजिटल ऑर्डर बुक्स की तरह है। जब आप कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं तो आप एक ऑर्डर देते हैं। आप बताते हैं कि आप कितना खरीदना चाहते हैं और किस प्राइस पर। जब आप बेचना चाहते हैं तो आप वही करते हैं। एक्सचेंज तब आपके बाय ऑर्डर को किसी और के सेल ऑर्डर से मैच करने की कोशिश करता है। अगर मैच मिल जाता है तो ट्रेड हो जाता है। एक्सचेंज आमतौर पर इस सर्विस के लिए एक छोटी सी फी लेता है। ये फी उन्हें प्लेटफॉर्म चलाने और यूजर्स को सपोर्ट देने में मदद करती है। इसी से वे अपना पैसा कमाते हैं। तो एक क्रिप्टो एक्सचेंज एक पुल जैसा है। ये ट्रेडिशनल मनी सिस्टम को नई क्रिप्टो दुनिया से जोड़ता है। आप अक्सर अपने नॉर्मल मनी जैसे डॉलर्स या यूरोस का इस्तेमाल करके एक्सचेंज पर अपनी पहली क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। बाद में आप उस क्रिप्टो करेंसी को दूसरे टाइप्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं, या आप अपनी क्रिप्टो बेचकर नॉर्मल मनी वापस पा सकते हैं। ये नए लोगों के लिए क्रिप्टो स्पेस में एंटर करना बहुत आसान बनाते हैं। ये उन सभी के लिए जरूरी टूल्स हैं जो इन नए डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल करने या उनमें इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, CEX, पारंपरिक रास्ता। एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या CEX एक खास कंपनी चलाती है। यह कंपनी एक्सचेंज की मालिक होती है और उसे चलाती है। यह कई मायनों में एक ट्रेडिशनल बैंक या स्टॉक मार्केट जैसा है। कंपनी ही हर चीज की इंचार्ज होती है। जब आप फंड्स डिपॉजिट करते हैं तो वे आपके फंड्स रखते हैं। वे ट्रेडिंग सिस्टम्स को मैनेज करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वे कस्टमर सपोर्ट भी देते हैं। ये सेंट्रल कंपनी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के सारे नियम बनाती है। आपको इस कंपनी पर अपने पैसे और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए भरोसा करना होता है। ये एक बहुत कॉमन मॉडल है। CEX प्लेटफॉर्म्स कई ऐसे फीचर्स देते हैं जो लोगों को पसंद आते हैं। वे अक्सर इस्तेमाल करने में बहुत आसान होते हैं। उनकी वेबसाइट्स और एप्स आमतौर पर बिगिनर्स के लिए डिजाइन की जाती है। इससे ट्रेडिंग शुरू करना आसान हो जाता है। उन पर बहुत सी अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज लिस्ट होती है। इससे आपको बहुत सारे चॉइसेस मिलते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आमतौर पर उनकी एक कस्टमर सपोर्ट टीम आपकी मदद के लिए होती है। आप अपने बैंक अकाउंट से आसानी से पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। इससे आपकी पहली क्रिप्टो खरीदना बहुत सीधा हो जाता है। वे अक्सर एक्सपीरियंस्ड यूजर्स के लिए एडवांस्ड ट्रेडिंग टूल्स भी ऑफर करते हैं। CEX इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं। एक बड़ा फायदा है स्पीड। ट्रेड्स आमतौर पर बहुत तेजी से होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्सचेंज पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। दूसरा फायदा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कि बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं। इससे अपनी मनचाही प्राइस पर खरीदना या बेचना आसान हो जाता है। आपके ट्रेड करने के लिए किसी को ढूंढने की संभावना ज्यादा होती है। CEX में अक्सर बहुत कॉमन पेयर्स के लिए ट्रेडिंग फीस भी कम होती है। बहुत से लोग इस मॉडल के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं क्योंकि यह उनके लिए जाना पहचाना है। यह दूसरी ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज इस्तेमाल करने जैसा लगता है, लेकिन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के साथ कुछ रिस्क भी है। सबसे बड़ा रिस्क यह है कि आप अपनी प्राइवेट कीज कंट्रोल नहीं करते। प्राइवेट कीज आपकी क्रिप्टो के पासवर्ड जैसी होती है। CEX पर एक्सचेंज ये कीज आपके लिए रखता है।
इसका मतलब है आपकी कीज नहीं तो आपके कॉइन्स नहीं। अगर एक्सचेंज हैक हो जाता है तो आप अपनी क्रिप्टो खो सकते हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है। साथ ही क्योंकि एक कंपनी CX चलाती है, उसे गवर्नमेंट के नियम मानने पड़ते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट्स एक्सचेंजेस को अकाउंट्स फ्रीज करने या यूजर डेटा शेयर करने के लिए मजबूर कर सकती है। यह प्राइवेसी के लिए एक चिंता का विषय है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस DX अपनी शर्तों पर ट्रेडिंग। एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या DX अलग तरीके से काम करता है। इसे कोई एक कंपनी नहीं चलाती। इसके बजाय यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नाम के खास कंप्यूटर प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करता है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक ब्लॉकचेन पर चलते हैं, जैसे इथीरियम। वे ट्रेडिंग को ऑटोमेटिकली मैनेज करते हैं। जब आप डेक्स इस्तेमाल करते हैं तो आप सीधे दूसरे यूजर्स के साथ ट्रेड करते हैं। इसे अक्सर पीयर टू पीयर ट्रेडिंग कहा जाता है। आपकी क्रिप्टो करेंसी आपके अपने डिजिटल वॉलेट में रहती है। आप इसे एक्सचेंज द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करते। यह CX से एक मुख्य अंतर है। डेक्स प्लेटफॉर्म्स के अपने यूनिक फीचर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि आप अपनी प्राइवेट कीज का कंट्रोल अपने पास रखते हैं। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग करते समय आप सच में अपनी क्रिप्टो के मालिक होते हैं। इससे यूजर्स को ज्यादा मन की शांति मिल सकती है। डेक्स अक्सर ज्यादा प्राइवेसी देते हैं। आमतौर पर इन्हें इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती। यह CX से अलग है, जिनमें अक्सर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। कई नई या कम कॉमन क्रिप्टो करेंसीज पहले डेक्स पर आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स के लिए डेक्स पर लिस्ट होना आसान हो सकता है। तो आपको वहां ऐसे कॉइन्स मिल सकते हैं जो सेक्स पर नहीं है। डेक्स इस्तेमाल करने के कई इंपॉर्टेंट फायदे हैं। क्योंकि आप अपनी कीज अपने पास रखते हैं, आपके फंड्स आमतौर पर एक्सचेंज हैक से ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। अगर कोई CX हैक होता है तो कई यूजर्स पैसे खो सकते हैं। डेक्स के साथ यह खास रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि सबके फंड्स रखने वाली कोई सेंट्रल जगह नहीं होती। डेक्स आमतौर पर सेंसरशिप के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंट भी होते हैं। चूंकि कोई एक कंपनी उन्हें कंट्रोल नहीं करती, इसीलिए गवर्नमेंट्स के लिए उन्हें बंद करना या एसेट्स फ्रीज करना ज्यादा मुश्किल होता है। वे परमिशनलेस ट्रेडिंग की अनुमति देते हैं। वॉलेट वाला कोई भी उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। इससे हर जगह लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बढ़ती है। गैप 2S। लेकिन डेक्स के अपने रिस्क और चैलेंजेस भी होते हैं। वे इस्तेमाल करने में ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं, खासकर बिगिनर्स के लिए। यूजर इंटरफेसेस CX जितने पॉलिश्ड नहीं हो सकते। क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल कैसे करें और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करें, यह समझने में कुछ सीखना पड़ता है। कभी कभी डेक्स पर ट्रेडिंग धीमी हो सकती है। यह उस ब्लॉकचेन की स्पीड पर डिपेंड करता है जिसका वह इस्तेमाल करता है। अगर आप डेक्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो इम्परमानेंट लॉस भी हो सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में खुद बग्स या वल्नरेबिलिटीज हो सकती है। अगर किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई खामी है तो यूजर्स फंड्स खो सकते हैं। इसलिए सावधानी अभी भी जरूरी है। CX या डेक्स, पॉपुलर चॉइसेस और आसान सलाह। CX और डेक्स के बीच चुनना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। CX बड़े व्यस्त एयरपोर्ट्स की तरह है। उनमें घूमना फिरना आसान है, बहुत सारी फ्लाइट्स, कॉइन्स होती है और हेल्प डेस्क सपोर्ट भी होते हैं। DXS ज्यादातर प्राइवेट हवाई पट्टियों की तरह है। आपका ज्यादा कंट्रोल होता है, ज्यादा प्राइवेसी होती है, लेकिन आपको अपना पायलट खुद बनना पड़ता है। CX आमतौर पर ज्यादा तेज होते हैं और पर सेकंड ज्यादा ट्रेड्स हैंडल कर सकते हैं। वे अक्सर बहुत कॉमन ट्रेडिंग पेयर्स के लिए सस्ते होते हैं। डेक्स आपको अपने एसेट्स की सेल्फ कस्टडी देते हैं, जो सिक्योरिटी और कंट्रोल के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। वे नए ज्यादा निश टोकन्स तक एक्सेस दे सकते हैं। कुछ पॉपुलर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस दुनिया भर में जाने माने हैं। बाइनेंस दुनिया के सबसे बड़े CX में से एक है। ये बहुत बड़ी संख्या में क्रिप्टो करेंसीज और कई फीचर्स ऑफर करता है। कॉइनबेस एक और बहुत पॉपुलर CX है, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में। ये यूजर फ्रेंडली होने और बिगिनर्स के लिए अच्छा होने के लिए जाना जाता है। क्राकन भी एक सम्मानित CX है। सिक्योरिटी के लिए इसकी अच्छी रेपुटेशन है और यह अच्छा कस्टमर सर्विस देता है। इन एक्सचेंजेस में आपको अकाउंट बनाना और अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी पड़ती है। यह उनके रेगुलेटरी कंप्लायंस का हिस्सा है। गैप 2S डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के लिए भी पॉपुलर चॉइसेस हैं। यूनिस्वैप सबसे मशहूर डेक्स में से एक है।
यह इथेरियम ब्लॉकचेन पर चलता है। इसने ऑटोमेटेड मार्केट मेकर AMM मॉडल को पॉपुलर बनाया। पैनकेक स्वैप एक और जाना माना डेक्स है। यह BNB स्मार्ट चेन पर काम करता है और कभी-कभी इथेरियम बेस्ड डेक्स की तुलना में कम फीस के लिए जाना जाता है। सुशी स्वैप भी एक पॉपुलर डेक्स है। यह यूनिस्वैप के फॉर्क के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन इसने अपने फीचर्स डेवलप किए हैं। इन डेक्स का इस्तेमाल करने के लिए आपको मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट जैसे कंपैटिबल क्रिप्टो वॉलेट की जरूरत होती है। तो आपको किस टाइप का एक्सचेंज इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आप क्रिप्टो करेंसी में नए हैं तो CX अक्सर एक अच्छी शुरुआत होती है। वे आमतौर पर समझने और इस्तेमाल करने में आसान होते हैं। वे आपके रेगुलर मनी से क्रिप्टो खरीदना भी आसान बनाते हैं। लेकिन CX पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में क्रिप्टो रखना समझदारी नहीं है। इसे अपने वॉलेट में मूव करने पर विचार करें। अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं या अगर आप सेल्फ कस्टडी और प्राइवेसी को बहुत महत्व देते हैं तो डेक्स आपके लिए बेहतर हो सकता है। किसी भी एक्सचेंज का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें और याद रखें, आपकी कीज नहीं तो आपके कॉइन्स नहीं। ये एक जरूरी कहावत है।